हाय स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे आज एक मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक BODMAS रूल। तो हम बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा पहले करें, कौन सा बात करें। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट वगैरह सब साथ में आ जाए सिंप्लीफिकेशन के द्वारा। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमारी जो वीडियोस आती हैं तो उनको सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत आती है, तो स्पेशली ये उनके लिए है। और भी जो BODMAS रूल पढ़ना चाहते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने में उनको दिक्कत आती है, उनके लिए एकदम शॉर्ट में और छोटा सा वीडियो है। तो BODMAS रूल, तो देखो BODMAS रूल में जो रूल बना है वो उनके लेटर के हिसाब से बना है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। कहीं कहीं आपने देखा होगा सिंप्लीफिकेशन में, खासकर जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनमें ऑफ लिखा होता है, तो वहां पे मल्टीप्लाई, या एनसीईआरटी वगैरह में भी, या जो मैथ्स की ओलंपियाड की बुक होती है उसमें भी ऑफ लिखा होता है, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, पर वो डिवीजन से पहले होगा यहाँ पे। ठीक है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्ट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन चेंज हो जाते हैं। बाकी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो गुणा और भाग है, उसमें आपको समझने की जरूरत है, या प्लस माइनस में पहले कौन करते, तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ब्रैकेट होते हैं कोई भी क्वेश्चन में, ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर जो कर्ली ब्रैकेट, और फिर ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसको सोल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, और फिर इस ब्रैकेट को। अगर ऑफ दिया होगा तो वो मल्टीप्लाई होता है, पर उस ऑफ को पहले सोल्व करते हैं। उसके बाद है डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्ट। तो ये बन गया हमारा BODMAS रूल। तो आप तो बस ये BODMAS नाम याद रखिए, बाकी आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने के लिए दिया है। तो ये क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2। तो इसमें सबसे पहले इस रूल के हिसाब से हम डिवीजन करेंगे। तो ये 5 2 का 4 में डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 प्लस 2। ठीक है, 2 से 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर अगला है BODMAS के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 2 10 हो जाएंगे, और ये प्लस 2, तो ये इक्वल टू हो जाएंगे 12। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। खासकर ये वीडियो स्पेशली छोटी क्लास के लिए है, जिसमें आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। बड़ी क्लास के होते हैं, एसएससी वगैरह की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो वहां पे तो इतना इजी क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, फिर भी रेलवे ग्रुप डी में ये पूछ लेते हैं। तो उनके हिसाब से ये हो गया, ये आपके समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और इसको हार्ड बनाते हैं, टिपिकल बनाते हैं। तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 16 ब्रैकेट माइनस 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम इसको BODMAS रूल से, देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी पहले डिवाइड को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई, ठीक है 16 किसका, इसमें डिवाइड देंगे तो ये -4 बन जाएगा। देखो डिवाइड 2 4, माइनस में आएगा तो माइनस का साइन आएगा, और फिर ये डिवाइड बाहर। ठीक है, अभी भी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, फिर इसको और कंटिन्यू करते हैं। फिर ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई, 16 में से 4 गए तो 12 डिवाइड बाई 3। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम इसको यहां पे लिखते हैं 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 3। ठीक है, अब इसमें डिवाइड हम पहले कर लेंगे। ठीक है, तो कोई सा ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 12 आ जाएगा, 12 5 60, ये मल्टीप्लाई और ये 4। ठीक है, और ये हो जाएंगे, फिर ये आ जाएगा आंसर। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, तो आपको बस ये BODMAS नाम याद रखना है, बस सिंपल। उसके बाद अगला है 33 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 5 प्लस 13। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें आपको सबसे पहले BODMAS से डिवाइड, डी से डिवीजन। ठीक है, ऑफ तो लिखा हुआ मतलब बहुत क्वेश्चन में आता नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, फिर भी अगर ऑफ आए तो उसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, पर वो सोल्व मल्टीप्लाई से पहले होता है। ठीक है, जो नॉर्मल है। तो इसको सोल्व करेंगे,
पहले ये डिवाइड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 33 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, ये 5 10, तो ये 2 और ये 13, ठीक है। उसके बाद अगला 33 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे -12, नहीं ये हो जाएंगे ये मल्टीप्लाई एक तरह से 2 को 6 से, पहले 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13, थोड़ा और लंबा खींच देते हैं इसको, ठीक है। अगला हो जाएगा 33 माइनस ये हो जाएंगे 24 प्लस 13, ठीक है। अब जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड पहले करना है और माइनस बाद में करना है, ठीक है। पर नॉर्मली अगर आप कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, तो आप बेसिकली हम याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि डिवाइड पहले करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। ये क्योंकि हम यही मानते हैं कि जो डिवाइड होता है वो बड़ा होता है, फिर मल्टीप्लाई मतलब स्कूल में नहीं होता क्या, सबसे पहले हमको प्लस सिखाते हैं, मतलब इजी है, छोटा है, फिर उसके बाद हमें माइनस सिखाते हैं, उसके बाद हमको मल्टीप्लाई सिखाते हैं और उसके बाद हमको डिवाइड सिखाते हैं। तो इजी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कैलकुलेशन के हिसाब से करें तो हमको ऐड करना है, तो ये 33 और 13 को अगर ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 46 माइनस 24, ठीक है। इससे आ जाएगा 46 में से 24 गए तो ये बच जाएगा 22, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने गलती से ऐसा कर लिया कि -24 में से प्लस, तो ये माइनस के साइन है, इसमें से 13 तो घटा दिए, तो ये बच जाएंगे 1 1 1 और ये 33, ठीक है। और फिर 33 में से 11 घट जाएंगे तो भी 22 ही बचेंगे। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से बोर्ड मास को याद करने की जो सबसे सिंपल ट्रिक है, ब्रैकेट तो हमको वैसे ही पता है, मतलब जब हम स्कूल में जिस हिसाब से हमको पढ़ाते हैं कि सबसे पहले हमको एडिशन सिखाते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट सिखाते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन और उसके बाद ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। मतलब जो सबसे हार्ड होगा वो सबसे पहले सोल्व होगा, फिर उससे इजी डिवाइड है वो उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। तो ये माइनस प्लस में कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अगर कोई सा भी कर दो, क्योंकि ए से एडिशन आ जाता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो एकदम इजी है। तो आपको बस इतना ही याद रखना कि जो डिवाइड होता है सिंपल क्वेश्चन के लिए वो पहले होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद माइनस होता है, उसके बाद प्लस होता है। पर आप अगर करो प्रॉपर करो तो एडिशन पहले कर दो और माइनस बाद में करो, ये है प्रॉपर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है एकदम सिंपल वे में। तो इसने लगा 1/3 मल्टीप्लाई 2/4 डिवाइड 7/9 और डिवाइड 3। तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 1/3 2/4। जब ये डिवाइड होता है तो हम इसमें साइन ये चेंज हो जाते हैं, तो ये 9/7 और ये फिर ये 3 है, अगर इसको भी कर दें फिर भी लिख देते हैं 3 एक बार। तो देखो हम कभी इसको समझाने के लिए 2/4 डिवाइड 7/9 लिखते हैं, तो एक तरह से इसको लिखने का ये हो गया ना, मतलब 2/4 ये हो जाएगा 7/9। और जब इसको सही से लिखेंगे तो ये सेम होते हैं 2/4 और 9/7। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 3। अब तो 3 के नीचे हम 1 मानते ही एक तरह से, तो सेम इसी प्रोसेस से हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 9/7 और मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। अब इसको एकदम इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी। ये देखो इस 3 से ये 3 कट गया, ये 3 बचा, इस 3 से ये 3 भी कट गया, फिर ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। और ये ऊपर वाले सारे गए, तो ये आ जाएगा इससे 1/14, ठीक है। तो ये था हमारा बोर्ड मास रूल, एकदम सिंपल वे में, छोटा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एकदम सिंपल वे में आपको एग्जाम्पल बता दिए। अगर आपको वीडियो पूरा ना देखना हो तो आप शुरुआत में समझ के इसको स्किप कर सकते हैं, आपको
समझ में आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।